स्वप्न के पथ पर छोटा राहुल। गांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर। वहां रहता है राहुल, 10 वर्ष का एक छोटा लड़का। बाप दिनमजूर है, माँ दूसरे के घर में काम करती है। संसार में अभाव लगा ही रहता है। पेट का भात जुटाता उसे रोज लड़ाई करनी होती है। किंतु इस कष्ट के बीच भी राहुल की आंखों में सपना जल जल करता है। वह बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता है। प्रतिदिन सवेरे राहुल बहुत भोर में उठता है। माँ काम पर निकल जाती है। बाबा खेत मजदूरी के लिए मैदान में जाता है। राहुल तब पास के पोखर में जाकर मुंह हाथ धोकर माँ के पका रखा थोड़ा सा भात और नमक खाकर स्कूल जाता है। उसका स्कूल बहुत दूर है, पैदल लगभग किमी, किंतु कभी भी थका हुआ नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है पढ़ाई की रहले ही वह एक दिन अपने परिवार का दुहक दूर कर सकेगा। राहुल के स्कूल का पोशाक पुराना है, किताबों के पन्नों पर फटे फटे दाग हैं, पेंसिल छोटी हो गई है, तब भी वह ध्यान से लिखता है। स्कूल के शिक्षक राहुल को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वह मन लगाकर पढ़ता है, प्रश्न करता है, समझने की कोशिश करता है, परीक्षा में हमेशा अच्छा करता है। बहुत बड़े लड़के भी जहां हार मान लेते हैं, राहुल वहां और एक बार कोशिश करता है। स्कूल से फिरकर राहुल घर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे वह बैठकर पढ़ाई करता है। कभी कभी घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाता है, पानी लाता है, माँ के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। किंतु पढ़ाई का समय होने पर वह और किसी भी चीज में मन नहीं लगाता। मिट्टी के तेल का दिया जलाकर रात तक पचर गांव के अन्य लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। यह पढ़कर क्या होगा रे? गरीब लड़का पढ़कर वकील बनेगा क्या? किंतु राहुल चुप रहता था। वह जानता था उत्तर पढ़ाई के माध्यम से ही देगा। एक दिन वह सफल होगा ही। एक बार स्कूले जिला स्तर की एक प्रतियोगिता हुई, रचना प्रतियोगिता। राहुल ने वहां भाग लिया। उसकी रचना का नाम था मेरे सपनों का स्कूल। वहां उसने ऐसे स्कूल के बारे में लिखा था जहां गरीब लड़के लड़कियां वे मुफ्त में पढ़ सकेंगे, किताबें पेंसिलें पाएंगे और कोई उन्हें गरीब कहकर छोटा नहीं करेगा। न्यायाधीश राहुल के निबंध को पढ़कर मुग्ध हो गए। उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक छात्रवृत्ति भी जीती। इस घटना के बाद राहुल का जीवन कुछ बदल जाता है। वह अब महीने में एक बार शहर जाकर एक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकता है। वहां नई किताबें, नया ज्ञान, सब कुछ उसके लिए